Hello guys, welcome back to my channel. I am Gopal and you are watching CA Talk with Gopal. तो कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया 2 of the 4 सब्जेक्ट्स के CA इंटर ग्रुप 2 के बारे में, एडवांस अकाउंट्स के बारे में बात किया एंड EIS SM के बारे में बात किया। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे और 2 सब्जेक्ट, दैट इज़ ऑडिटिंग एंड FM इको के बारे में। तो मैंने किससे लिया था, उनका स्ट्रेंथ्स क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और आपको ये वीडियो जरूर हेल्पफुल लगेगा। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑडिट के बारे में। एंड मुझे ऑडिट के बारे में थोड़ा सा कम बात करना है बिकॉज ऑफ सिंपल रीज़न कि ये रहा ऑडिट का, मैंने ये वाला मॉड्यूल है, ये वाला बुक है ऑडिट का, और मैंने मोहित अग्रवाल सर से लिया था। एंड आई वॉन्ट टू टॉक इट वेरी, मुझे बहुत कम बात करना है इसके बारे में बिकॉज यू ऑल नो द रीजन्स कि मोहित सर इज़ नॉट इन दिस वर्ल्ड, ही हैज़ लेफ्ट अस। सो बस मैं इतना ही बताऊंगा इसमें कि मोहित सर बहुत अच्छे थे। उनका मतलब जितना भी लेक्चर्स था, आई थिंक 60 लेक्चर्स था ऑडिटिंग का, सर 1 से लेकर 60 तक में सर का एंथुजियाज्म पूरा रहता है। तो बस मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर आपको अभी भी मोहित सर का क्लासेस लेना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मोहित सर, मोहित अग्रवाल क्लासेस, और आप उनको बोल सकते हो कि मुझे मोहित सर का रिकॉर्डेड बैच चाहिए बोलकर। बस इतना ही बताऊंगा। एंड इफ़ यू वांट टू रियली वांट टू, आपको अगर ऑनलाइन वीडियो चाहिए तो आप मोहित अग्रवाल सर का ज़रूर ले सकते हैं बिकॉज सबको पता ही है कि हम लोग अब ऑफलाइन तो सर का क्लासेस ले नहीं पाएंगे। बस इतना ही बताऊंगा मैं आपको ऑडिटिंग के बारे में। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे FM एंड इको के बारे में। तो ये दो उसका बुक हो गया, FM ये हो गया, ये हो गया इको का बुक, एंड ये हो गया FM का बुक। तो मैंने ये क्लासेस लिया था रंजन पेरीवाल क्लासेस से, जहाँ पर रंजन पेरीवाल सर हम लोग को FM एंड इको पढ़ाते थे। तो सर का सबसे पहले मैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं सर के बारे में आपको बता देता हूँ कि आपको सर का क्लासेस लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। मैंने ग्रुप 1 के बाद सर का क्लासेस लिया था क्योंकि सर का मैंने एक्चुअली एग्ज़ाम के बाद सर का मैंने एक वीडियो यूट्यूब में डेमो देखा था, वो मुझे वहाँ से सर का काफ़ी अच्छा लगा, रंजन पेरीवाल सर का। तो मैंने सोचा नहीं, एक बार ट्राई कर लेता हूँ सर का भी ऑनलाइन में कैसा रहता है बोलकर। तो मैंने सर का क्लासेस लिया एंड आप बिलीव नहीं करोगे गाइज, रंजन सर का ना वाइब बहुत डिफरेंट है और कोई भी टीचर के साथ आप ना उनको कंपेयर नहीं कर पाओगे। आई फील कि शायद इको एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट मिला के सर का 85 क्लासेस था। मैंने 85 क्लासेस लाइव स्ट्रीमिंग में सर का लिया था। एंड बिलीव मी गाइस, सर का क्लासेस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब 2 घंटा ख़त्म हो गया बोलकर। सर इज़ दैट मच ऑफ, मतलब उनका क्लासेस में इतना फन रहता है और पढ़ाई भी साथ साथ रहता है। तो वी कैन से कि दोनों का ब्लेंड रहता है सर के क्लासेस में, जहाँ पर आपको 1 मिनट भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप बोरिंग हो रहे हो। वो तो मैंने ऑनलाइन लिया था सर का क्लासेस, बट स्टिल मतलब आई वॉज फीलिंग कि मुझे सर का क्लासेस देखने में बहुत मज़ा आता है। एंड इवेंचुअली वो 2 घंटा कब ख़त्म हो जाता था पता भी नहीं चलता था। तो किसी को भी अगर दोनों का ब्लेंड चाहिए जहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा होगा, पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, एंड नेक्स्ट फन एलिमेंट सर का क्लासेस में बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, सर का बोलने का वे जो है, ठीक है, सर का सेंस ऑफ ह्यूमर, ये सर का बहुत ही अच्छा है। मतलब अगर आपको दोनों का ब्लेंड चाहिए तो 100% मैं आपको बता सकता हूँ कि रंजन पेरीवाल इज़ द सर दैट यू वांट टू हैव फॉर योर FM एंड इको, उतने अच्छे है। और सर का टीचिंग स्टाइल में सर का क्या रहता है क्लासेस में, सर A to Z सर पूरा क्लासेस करवाते, मतलब पूरा सॉल्यूशन सर क्लास में ही करवाते हैं। और सर बहुत कम होमवर्क्स देते हैं, सर का होमवर्क्स का रेशियो बहुत कम रहता है और सर सबका सब सॉल्यूशंस क्लास में ही करवाते हैं। एंड वो भी सर हम लोग को पहले बोलते हैं कि तुम लोग ट्राई करो, 5 मिनट के मैं घूम के आता हूँ वैसा कुछ। ठीक है, तो सर फन एलिमेंट तो सर ना ईच एंड एवरी मिनट आपको लगेगा कि फन एलिमेंट तो सर का एवरी क्लासेस एवरी मिनट में सर का आप लोग को फन एलिमेंट मिलेगा क्लासेस में। That is the very special, characteristic about Ranjan Periwal sir, and he is the guy who always talks and talks and you never feel demotivated और boring। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि सर के क्लासेस में मैं बोरिंग हो रहा हूँ या फिर कोई भी बोरिंग हो रहा है। इतना फन रहता है सर के क्लासेस में। हम तो कभी कभी आई स्टिल रिमेंबर, हम यहाँ क्लास रूम में देखता था तो फील होता था कि भाई रंजन सर, भाई इनका क्लास देखते हुए इतना मज़ा आता है कि रात को 2 बजे भी क्लास देख लेना नींद नहीं आएगा। उतना इनके क्लासेस में एंथुसियाज्म रहता है, प्लस इतना फन एलिमेंट भी सर के क्लासेस में रहता है। तो ये सर का ये 2 मॉड्यूल हो गया, ये इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस हो गया एंड ये हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो सर जब मैंने क्लासेस लिया था, सर पहले FM से स्टार्ट किए थे। FM में आई थिंक सर ने 60 क्लासेस दिया था एंड इकोनॉमिक्स में सर ने 20 क्लासेस दिया था। तो दोनों के
दोनों के मतलब इकोनॉमिक्स में काफ़ी थ्योरी होता है ऑब्वियसली, बट थ्योरी भी सर का बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इजी से समझ में आ जाता है और ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हम लोग को एग्जाम में भी मिलता है। एंड फिनेंशियल मैनेजमेंट काफ़ी लंबा होता है, बट स्टिल सर का पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सर क्या करते हैं, सर सर का अपना लैंग्वेज में सर उसको इलू बोलते हैं, इलस्ट्रेशन को इलू बोलते हैं सर। तो सर हमेशा बोलते हैं, अगर सर को कोई भी कॉन्सेप्ट लगता है कि ये थोड़ा टफ वाला कॉन्सेप्ट है, तो सर विल ऑलवेज फर्स्ट डू द इलू, इलस्ट्रेशन सर फर्स्ट करते हैं, एंड इवेंचुअली वो उसके बाद सर बुक में आते हैं, एंड बुक में हम लोग को मिल जाता है सर का बहुत सारा क्वेश्चंस। तो सर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, कैपिटल बजटिंग हो गया, फिर लिवरेज हो गया, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर कोई सा भी चैप्टर, रेशियो एनालिसिस, सर का बुक में बहुत सारा इनफ क्वेश्चंस है जो हम लोग को प्रैक्टिस के लिए इनफ होता है। ठीक है, सर ऑलमोस्ट सारा ही क्वेश्चंस करवाते हैं अपनी तरफ से, एंड ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस मतलब उसी टाइप का टॉपिक में एग्जाम में हम लोग को क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो अगर आप मुझे पूछो तो मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि रंजन पेरीवाल क्लासेस से रंजन पेरीवाल सर का आप लोग FMNE को जरूर लीजिए, बिकॉज आपको दोनों का ब्लेंड मिलेगा, एकदम फन एलिमेंट का ब्लेंड मिलेगा, स्टडी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, दोनों का ब्लेंड मिलेगा। और ऑलमोस्ट हर क्लासेस 2 घंटा का होता है, एंड इवेंचुअली वो आपको कब खत्म होगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ऐसा सर का क्लासेस रहता है। और वीकनेस में तो मैं सर का ऑलमोस्ट कुछ ही नहीं बोलूँगा, बस वीकनेस में एक ही आता है, जो बंदा फन के साथ में फोकस नहीं कर पाता है, जैसे अब वो फन में पूरा बिजी हो गया, उसको स्टडी का कोई दिमाग, स्टडी का उसमें कोई मतलब स्टडी में उसका फोकस नहीं आ पा रहा है, तो उसको रंजन पेरीवाल सर की क्लास में दिक्कत होगा, क्योंकि उसमें फन एलिमेंट साथ में रहता है। तो जिसको फन एलिमेंट और पढ़ाई साथ में चाहिए, उसको तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग ज़रूर सर का क्लासेस लीजिए बोलकर। ठीक है, तो ये मेरा चारों सब्जेक्ट का मैंने अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया। मैंने जिससे ग्रुप 2 का CA इंटरमीडिएट में लिया था, उसका मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, जहाँ पर मैंने एडवांस अकाउंटिंग का कौटिल्य कॉमर्स से लिया था, ये SSM रंजन पेरीवाल क्लासेस के ही मयंक सरफ सर से लिया था। नेक्स्ट मैंने ऑडिटिंग मोहित सर से लिया था, एंड नेक्स्ट मैंने FMNE को रंजन सर से लिया था। तो ये चारों सब्जेक्ट्स मैंने जो भी फैकल्टी को चूज़ किया, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैंने जिससे भी लिया था कि वो बहुत मतलब पढ़ाने में दे वो वेरी गुड। तो मुझे कहीं भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ कि मुझे इनसे क्लासेस नहीं लेना चाहिए था, वैसा मुझे कभी भी रिग्रेट भी नहीं हुआ। ठीक है, एंड बस बात आया है कि ऑनलाइन में तो मैं अभी भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ऑडिटिंग के लिए यू कैन आस्क फॉर मोहित अग्रवाल सर का ही क्लासेस, एंड ऑफलाइन तो ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू अनदर टीचर। बस इतना ही है बात। तो मेरा ये चार्टुक आपको रिव्यू दे दिया, आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एंड अब हम लोग नेक्स्ट में मैं क्या बात करूँगा, CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 के बारे में बात करूँगा, जहाँ पर मैंने 4 सब्जेक्ट किससे लिया था, उनका स्ट्रेंथ्स क्या है, उनका पढ़ाने का तरीका क्या है। बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा ऑडिटिंग के लिए, अगर आपको ऑफलाइन ऑनलाइन में अगर आपको और कोई सा भी देखना है, तो आप हर्षद जाजू सर SPC क्लासेस का भी देख सकते हो। मैंने उनका डेमो देखा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो हर्षद जाजू सर इज ऑल्सो वन ऑफ द फैकल्टी ऑफ ऑडिटिंग हु टीचेस वेरी वेल, तो यू कैन ऑल्सो सी दैट। सो आज के वीडियो के लिए इतना, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, CA टॉक विद गोपाल। थैंक यू।